आज है 14 मई 2022 और आज की डेट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, यानी कि हम जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए पहले करंट अफेयर का क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है, मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है प्रभात पटनायक, ऑप्शन बी अमर मित्रा, ऑप्शन सी बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन डी है डॉक्टर भूषण कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन सी बालकृष्ण दोषी। 9 मई 2022 को भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। रॉयल गोल्ड मेडल वास्तुकला के लिए दुनिया की सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में किसे एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ और एमडी नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है कैपेबल बिल्सन, ऑप्शन बी सी एस राजन, ऑप्शन सी कृष्णन रामानुजम, ऑप्शन डी है सुमन के बेरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कैपेबल बिल्सन को हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य सीईओ और एमडी के रूप में चुने जाने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी है हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा राज्य में हाल ही में चारा बिजाई योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है गौशालाओं को चारा देना और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो किसान हैं उनको प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराया जाएगा और गौशालाओं में क्या किया जाएगा? चारा प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 4 है, 12 मई 2022 को किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए है मिराज 2000, ऑप्शन बी सुखोई 30, ऑप्शन सी तेजस, ऑप्शन डी राफेल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुखोई 30। 12 मई 2022 को सुखोई 30 लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, 11 मई 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ऑप्शन दिया है ए सऊदी अरामको, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी स्पेस एक्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सऊदी अरामको 11 मई 2022 को दुनिया की सबसे बहुमूल्य कंपनियों में शुमार हुई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में कौन सी अभिनेत्री बुइटन ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी रश्मिका मदान, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी सारा अली खान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण हाल ही में भारतीय अभिनेत्री हैं जो कि ये बुटाइन ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। ऑप्शन सी सही है इसका। प्रश्न संख्या 7 है, 11 मई 2022 को किसे टैपलेटन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है मार्शल ग्लेसर, ऑप्शन बी सुजान हरकुलम, ऑप्शन सी है डॉक्टर जेन गुडाल, ऑप्शन डी क्रैक बिलजैक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी क्रैक बिलजैक को 11 मई 2022 को टैपलेटन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, 12 मई 2022 को किसने वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, ऑप्शन दिया है संजीव बजाज, ऑप्शन बी आर दिनेश और ऑप्शन सी है पवन मुंजाल
और ऑप्शन डी है विवेक जोशी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संजीव बजाज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में रूस की जगह किसे चुना गया है? ठीक है, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी चेक गणराज्य, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी रोमानिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चेक गणराज्य को 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में रूस की जगह पर चुना गया है। और रीजन रहा है कि रूस को मतलब कि क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि यूक्रेन पे हमले की वजह से रूस को यहाँ से निलंबित कर दिया गया है और यह स्थान चेक गणराज्य को दे दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और 10वां प्रश्न है आज के करंट अफेयर का। प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 13 मई, ऑप्शन डी है 14 मई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ऐसे प्रश्न जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखते हैं, हर एक टॉपिक से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे ताकि हमारा जो भी टाइमिंग कम है तो एग्ज़ाम के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, पहले से ही सारी चीज़ें हमारी प्रिपेयर हों। चलिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है रामानुचार्य ने किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो यह लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में पारित किया गया था। यानी कि जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्विशासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचय कराया था? तो इसे लाइनेन कर्टिस ने परिचित कराया था। होलसेल की राजधानी कहाँ पे है? तो ये द्वार समुद्र है। सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने कराया था? तो सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन कराया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह निर्माण कराया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा, नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा, द्वितीय के द्वारा। तो इस प्रश्न को भी आप लोग देख। अगला प्रश्न है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों से हस्तांतरित किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है पुरंदर की संधि के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न, अगला जो हमारा टॉपिक है हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है उससे देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप डबल स्टार में नोट कर लीजिएगा और ये पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है हर एक एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों में से कम 2/3 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाए। अभी तक फिलहाल भारत में ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई है, किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा चुकी है। तो भारत में अभी तक राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कभी भी नहीं लगाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो यह माना है H.M. फाइनर ने। राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं और बहुत ही टिपिकल और सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं।
तो आपको सारे क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट मानना है और उसे अच्छे से तैयार करना है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने स्वेच्छा के अनुसार कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति को हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं लोक लेखा समिति, कैग के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, लोक लेखा समिति। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में जो संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संविधान सही जवाब हो जाएगा। चलिए विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे और जीएस की बात हमने की, तो जीएस में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं और जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, कभी ना कभी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन जो है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तभी हमारे मुख से ही पाचन क्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। जैसे भोजन ग्रहण करने के बाद आपको डकार आने लगती है, यानी कि पता चलने लगता है कि आपका पेट क्या है? भर चुका है। इसके बाद प्रश्न है, मनुष्य के लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? इसे हम टाइलिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। ठीक है, अगला प्रश्न, अमाशय में भोजन लगभग रहता है। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद हमारे अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलिरी ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। और अगला जो प्रश्न है, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं, तो इसमें कौन से एंजाइम होते हैं? इसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं। अगला प्रश्न है, लार किसे पाचन में मदद पहुंचाता है? स्टार्च। ठीक है, लार किसके पाचन में मदद पहुंचाता है? तो स्टार्च के पाचन में मदद पहुंचाता है। मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? सबसे इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 32 फीट लंबी होती है मनुष्य के पाचन की नली। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, अस्थियों व दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हड्डियों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फास्फेट। ओके, चलिए आगे हम भूगोल से कुछ प्रश्न देखेंगे। चूँकि हर बार हमारा ये टॉपिक अधूरा रह जाता है, यहाँ से हम बहुत कम प्रश्न आपको करा पाते हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आपको यहाँ पे करंट अफेयर के साथ में ये सारी चीज़ों को मैं कंबाइन करके पढ़ाऊँगी, तो ये सारी चीज़ें साथ में चलती रहेंगी, तो बहुत अच्छे से आप लोगों का कोर्स जो है कवर हो जाएगा। पहला प्रश्न भूगोल से है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मौसम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति दुग्ध से है। हरित क्रांति क्या है? कृषि से है। ठीक है, नीली क्रांति मछली से है। बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत में संचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, तो किसकी खेती होती है? ईख की खेती होती है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा मतलब कि ऐसी असिंचित खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता के कारण खेती के लायक नहीं है? तो ये जिला आपका है तिरुचिरापल्ली। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं कर्नाटक राज्य में। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जल्द से जल्द आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी वीडियो की PDF नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस डेली बेसिस पे आपको स्टडी नोट्स वहाँ पे मिल रहे हैं। आपको डेली क्विज सॉल्व कराया जा रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जा कर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक नया रूप दीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।